So welcome to Shrenik Jain YouTube channel. Aniket Chaudhary ji has scored All India rank 98 in Production and Industrial Engineering PI GATE 2023. तो सबसे पहले हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सर। सर मैंने 2021 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, मतलब पुणे के कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ। फिर उसके बाद 2021 में भी मैंने गेट का अटेम्प्ट दिया था मैकेनिकल से, जिसमें मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था। फिर 2022 में भी मैंने एक बार फिर दिया, पूरे प्रिपरेशन के साथ मैकेनिकल का ही दिया। उसमें रैंक 5500 के आसपास थी। और फिर ये तीसरा अटेम्प्ट था मेरा। मैंने इस बार दो पेपर्स दिए थे, मैकेनिकल और पीआई। पीआई में मेरी 98 रैंक आई। यस, तो आपने जैसे बताया कि आपने मैकेनिकल एंड पीआई का पेपर दिया था, तो स्टूडेंट्स को अभी पता होना चाहिए दैट कॉम्बिनेशन पेपर्स अलाउ किए गए हैं। तो आपको हम्म। अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप दो एग्जाम्स लिख सकते हो। तो मेरा ये पूछना है आपसे दैट 5500, फिर आप कह रहे हो कि आपने 98 रैंक लाया, तो ये बहुत ही एक ड्रास्टिक आपका एक चेंज हुआ है कि 2021 में डिस्qualify, फिर उसके बाद 2022 में क्वालिफाई हो गए बट रैंक जो है अराउंड 5000 के आसपास थी, और 2023 के अंदर अंडर 100 आ गया। सो ये क्या हम्म। आपने मिस्टेक्स की थी पहले जो आप अभी सुधार दिए हो और आगे बढ़े हो? सर एक्चुअली 2021 में लॉकडाउन वगैरह चल रहा था सर, तो इसके साथ साथ मेरा फाइनल ईयर भी था। तो मेरे ऑनगोइंग दो प्रोजेक्ट्स थे, एकेडमिक्स भी संभालना था और गेट भी था। तो अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाया, बस दो तीन सब्जेक्ट किए थे, बस उतनी ही, मतलब उस पर ही मैंने अटेम्प्ट दिया। फिर बाद में अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, मतलब कोचिंग वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सब लगाया 2022 में। बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाई, मतलब सिली मिस्टेक बहुत होते थे। यूनिट्स में गलती करना, डेटा डेटा जो था, मतलब वो गलत लिखता था, मैं रीड करता था गलत। तो वो प्रॉब्लम्स मेरे ज्यादा होती थी 2022 के अटेम्प्ट्स में। सो उसी को मैंने सुधारा इस बार। ओके, तो 2021 में आपने फोकस किया था मेजोरिटी आपके कॉलेज के कामों में, इसलिए गेट की हम्म। प्रिपरेशन पर टाइम नहीं दे पाए। 2022 में ये। आपके सिल मिस्टेक ज़्यादा हो गए थे, हम्म। तो उस पर आपने प्रैक्टिस से काम किया है और 2023 में आपने परफॉर्म किया है। यस सर। तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ये गड़बड़ थी, या फिर सही समय पर सिलेबस खत्म नहीं होना, या फिर राइट रिसोर्सेस नहीं होना, या इसके अलावा भी कुछ और कारण थे? जैसा सिलेबस खत्म हुआ था सर मेरा, नवंबर एंड तक तो खत्म हुआ था। दिसंबर जनवरी मैंने टेस्ट सीरीज के लिए रखे थे। हाँ सर, मैंने 2022 की गेट में एक गलती की थी कि टेस्ट सीरीज मैंने देर से शुरू किया। मतलब नवंबर दिसंबर से मैंने टेस्ट सीरीज शुरू किया। मतलब जो भी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट थे, वो मैंने दिसंबर से शुरू किए थे। पर इस बार नहीं सर, इस बार मैंने अगस्त से ही शुरू कर दिया था सारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो भी ये वीडियो को देखेंगे, कि गेट एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए दैट सिलेबस जितना जल्दी हो सके उतना कर लेना चाहिए। मैं भी रेकमेंड करता हम्म। हूँ कि अक्टूबर के एंड तक हो जाना चाहिए, और ताकि हम नवंबर दिसंबर को सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज हो गया, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए, उन्हें दे सके, और जनवरी को फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दे सके। तो आपकी ये डेफिनेटली। प्रीवियस ईयर गलती हो गई थी कि आपने जो हम्म। टेस्ट सीरीज है वो थोड़ा सा लेट आपने दिया था, बट इस साल 2023 में आपने उसको सुधार लिया था। तो हाँ अब मैं बिल्कुल। पूछना चाहूंगा, डेली आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? आपका जो टाइम टेबल है, रूटीन है डेली का, अगर आप वो शेयर कर सको। सर मतलब ऐसा कुछ फिक्स था नहीं, मतलब कि इतना घंटे पढ़ना है, मुझे क्या पढ़ना है वो उस दिन का मैं लिख लेता था। तो उसी हिसाब से था सर। बट अगर एवरेज बताना चाहूँ तो सर एक 8-9 घंटे हो जाता था। ओके, तो हमारे इंटरव्यू में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं। एक स्टूडेंट जो डेली 12 से 14 घंटा पढ़ाई करता था, एक स्टूडेंट जो सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई करता था। तो आप एक मॉडरेट वाला रेंज दे रहे हो दैट 8 to 9 आवर्स डेली आपको पढ़ाई करना ये चाहिए। सर। तो आप कैसे देखते हो आपको खुद, एज अ वीक स्टूडेंट या मॉडरेट स्टूडेंट या हाई आईक्यू स्टूडेंट्स? आपका ये सर एक इंजीनियरिंग में एवरेज कंसेप्ट? ही। ओके। हाँ सर, क्लियर तो थे, कंसेप्ट तो क्लियर थे, बट एवरेज एवरेज स्टूडेंट की तरह देखता हूँ मैं। ओके ओके, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स के इंजीनियरिंग में कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, उनको थोड़ा लेस एफर्ट लगता है गेट के लिए, हम्म। क्योंकि कंसेप्ट्स तो पढ़ लिए। अब सिर्फ गेट लेवल के क्वेश्चंस बनाना, वो जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो आना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स हम्म। ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग में जस्ट पास हो जाते हैं, या फिर पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है गेट में, क्योंकि बेसिक से पहले क्लियर करो, फिर बाद हाँ में प्रैक्टिस करो, तो समय ज़्यादा लग जाता है। तो ये सर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट इंजीनियरिंग में ही अच्छे से पढ़ाई कर लो। एटलीस्ट सेकेंड ईयर में आपको पता चल ही जाता है आपका हम्म। टेक में रुझान है, आपका फ्यूचर पढ़ाई में रुझान है या नहीं। तो अगर आप अच्छे से कर लोगे तो फ्यूचर में आपको हेल्प होगा। तो ज़रा ये हाँ जरूर बताना सर। अब एक
हाँ हाँ। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगा सर, थर्ड ईयर से मैंने कॉलेज में लेक्चर्स ही नहीं किए थे। मतलब बस प्रैक्टिकल में ही जाता था, और सारा टाइम मेरा वर्कशॉप में निकल जाता था। हम एक इवेंट कर रहे थे, एक टेक्निकल इवेंट था, टिफन नाम का। सर मेरा पूरा टाइम उसी में जाता था। वो और जो कॉलेजेस का जो एकेडमिक्स है वो मैंने सेल्फ स्टडी पर ही निकाला। ओके, तो आपने थर्ड ईयर सेल्फ स्टडी से किया, तो अब मैं ये हाँ, पूछना थर्ड ईयर चाहूंगा यहाँ पर दैट आपको गेट के बारे में पहले कब पता चला फिर, और फिर बाद में आपने रिसोर्सेज कैसे खोजे, या आपके कोई सीनियर्स मेंटर्स कोई आपको गाइड कर रहे थे? सो जरा उसके बारे में बताना। गेट के बारे में मुझे बहुत लेट पता चला, मतलब थर्ड ईयर के एंड में। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया था एक कोचिंग वगैरह, तो मुझे इतने अवेयरनेस थी नहीं कि गेट क्या है, कुछ नहीं। वो मुझसे पता चला कि यार ये भी होता है गेट वगैरह। तो फिर मैंने फोर्थ ईयर में ट्राई किया देना, पर वो हुआ नहीं, मतलब एकेडमिक्स और वो प्रोजेक्ट्स के कारण। फिर मैंने एक साल ड्रॉप लेना मतलब प्रेफर किया, और फिर 2022 का अटेम्प्ट दिया। तो आपने कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं ली, या आप बैठे नहीं। ही नहीं, आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक साल तो खुद को देना है, ड्रॉप लूंगा, अच्छे हम्म। से पढ़ाई करूंगा और फिर देखूंगा? यस सर। क्योंकि कॉलेज के प्लेसमेंट्स उतने वर्दी थे नहीं सर, मतलब जो भी कुछ आता था वो आईटी वाले ही आते थे। ओके, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे सारे दोस्त जॉब कर रहे हैं, मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, तो ये रिस्की हो जाएगा कहीं ना कहीं, नहीं अगर सर। इस साल नहीं हुआ तो 2023 में अगर नहीं हुआ तो मैं पीछे रह जाऊंगा, या ऐसा कुछ नेगेटिव फीलिंग या फिर ऐसा कुछ आया था? नहीं सर, दोस्तों ने कभी आने ही नहीं दी, मतलब वो जो मेरा फ्रेंड सर्कल था ना सर, वो बहुत पॉजिटिव था। तो वो दिक्कत नहीं आई कभी। ये इम्पोर्टेंट है। अक्सर इंजीनियरिंग में हमारे फ्रेंड सर्कल्स कौन से हम चूज करते हैं, इस पर हमारा फ्यूचर कभी कभी डिसाइड होता है। अगर एक अच्छा हम्म। फ्रेंड सर्कल आपको मिलेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा सही करियर के लिए, और अगर वही जो फ्रेंड सर्कल मजे करने वाले होते हैं, वो कभी आपको मोटिवेट नहीं करेंगे कि आप अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ो। तो ये बहुत ही जी इंपॉर्टेंट सर। है कि आपके फ्रेंड्स ने आपको एज अ सपोर्ट सिस्टम हेल्प किया है टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, जैसे अवेयरनेस यस भी सर। आपको वहां से मिली, प्लस डायरेक्शन भी वहां से मिली, और साथ में आपने यस सर। पढ़ाई भी किए होंगे, सो इट्स गुड। तो आपको वो रिस्क नहीं लगा है, क्योंकि बहुत सारे हम्म। स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि सर मेरे दोस्त जो है वो तो कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, मैं रिस्क ले लूं और अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो रिस्क मेरा भी है तो उनका भी है, साथ में एक ही बोट में जा रहे हैं। सो कलेक्टिवली वो इजी रहता है हम्म। पढ़ाई करने के लिए भी। तो आपके कुछ बिल्कुल। स्ट्रगल्स रहे होंगे इस गेट के जर्नी में, क्योंकि बड़ी लंबी जर्नी होती है, इतने हाँ सर। महीनों की, और कॉन्टिन्यूअस आप मेहनत करते हो मंडे टू संडे रेगरस एक ही डायरेक्शन में। तो कुछ ऐसे लो पॉइंट्स या स्ट्रगल मोमेंट्स आप उसको कैसे ओवरकम किए? हाँ सर, ये करीब करीब 2 साल की जर्नी थी। और ये लो पॉइंट्स तब आना शुरू हुए जब मैंने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना शुरू किया। मतलब सर बहुत ही गंदे गंदे मार्क्स आते थे। मतलब एक फ्लूइड मैकेनिक्स का टेस्ट मैंने पहले दिया सिलेबस खत्म होने के बाद, सिर्फ 6 मार्क्स आए थे 25 में से। तो सर ये सिलसिला सभी सब्जेक्ट में चालू हुआ था। तब क्या करे क्या न करे, तो मैं सीनियर से कंसल्ट करता था। हम एक टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया था, जो कि सीनियर्स थे हमारे। मतलब ऐसे ही मुलाकात हुई थी, एक ग्रुप बन गया था वहां पर। मतलब हम डाउट्स वगैरह डिस्कस करते हैं, अगर किसी को कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए तो वो हम सब वो टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस करते थे। तो वहां पर 2-3 लोग हम मुझे मिले थे कि वो बताते थे कि उनकी जर्नी उन्होंने बताई कि हमारे साथ यही होता था। बस हमने वो टेस्ट सीरीज में जो मिस्टेक्स हुई थी उसी पर ध्यान दिया, और निकल गए इसमें से। तो आप जैसे कह टेस्ट रहे सीरीज हो, को अनाल टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे आप कह रहे हो कि टेस्ट सीरीज में लो आए थे, ये अक्सर स्टूडेंट के साथ होता है। वो ये सोचते हैं कि अगर हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और रिवाइज कर लिया तो हमारा गेट का प्रिपरेशन खत्म हो गया, पर शायद ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सिलेबस को पढ़ना, कंसेप्ट को पढ़ना, उनको रिवाइज करना एक चीज होती है, गेट के सवाल बनाना दूसरी चीज होती है। तो जी आपको सर। क्या लगता है वो जो गैप थी कि आपसे सवाल नहीं बन रहे थे, उसके पीछे के क्या कारण थे, अगर आपको बताना हो तो? तो मेरा अप्रोच कई कई बार मतलब गलत होता था, अप्रोच क्वेश्चंस का। और कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैं सिली मिस्टेक करता था, और कुछ क्वेश्चंस में फॉर्मूला गलत लिखता था। ये ओके। मिस्टेक्स खासकर करता था मैं। और एक बहुत गंदी आदत थी मुझे, क्योंकि अगर मैं पहला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया और दूसरा क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करने गया, तो बाय मिस्टेक ना सर मैं पहले क्वेश्चन का डेटा दूसरे क्वेश्चन में लिखता था। तो ये बहुत बार होता था मुझसे। ये कैसे हो सकता है, पहले क्वेश्चन का डेटा दूसरे इसमें आप यूज कर हाँ लेते हैं? सर, पता नहीं सर, वो होता था मुझसे कि तो पहला क्या आप क्वेश्चन का कोई ना कोई एक डेटा वो सेकंड क्वेश्चन में लिख देता था।
तो आप क्या बार बार रीचेक करते थे आपके सवालों को, जैसे पहला सवाल बना लिया दूसरे पर आ गए, फिर तीसरे बनाते समय वापस से पहले की याद आ रही कि एक बार कैलकुलेशन रीचेक कर लूं? हाँ सर, वो होता था सर। ओके, तो शायद ये चीज कब होती है, जब आप प्रैक्टिस कम करते हो, शायद कॉन्फिडेंस कम हाँ हाँ, होती है। तो इसको आपने वही। ओवरकम किया होगा बाय गिविंग मोर टेस्ट सीरीज, राइट? यस 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 यस। हाँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि जो टॉपर्स होते हैं, जो अंडर 100 आते हैं, वो डे वन से एकदम होशियार थे। वो सीखते हैं, अपनी कमियों पर काम करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे हर एक गेट एस्पिरेंट प्रॉब्लम से गुजरता है, आप भी गुजरे हो और आपने उनके सोल्यूशंस निकाले हैं। तो मेरा ये पूछना था कि ये टेलीग्राम में आप जब ग्रुप बना रहे थे, तो ऐसा नहीं लगता है कि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर सोशल मीडिया से अगर दूर रहेंगे तभी पढ़ाई होती है, नहीं तो बार बार नोटिफिकेशन आ जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप कैसे बचे इस सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से? सर मेरे पास, मैंने स्मार्टफोन यूज करना बंद किया था सर, वो 2023 के अटेम्प्ट के लिए। बस लैपटॉप था, लैपटॉप में टेलीग्राम चलाया करता था जिसके नोटिफिकेशंस बंद थे। मतलब जब भी मुझे जरूरत पड़ती कि यार एक किसी को कुछ डाउट पूछना है, तभी मैं टेलीग्राम ओपन करता था, वरना नहीं। तो आप एंटरटेनमेंट के लिए फिर कौन से मीडियम्स यूज करते थे? अक्सर सर स्टूडेंट्स सॉन्ग सुनते हैं, वेब सीरीज हाँ हाँ, मूवीज देखते हैं, या ऐसा कुछ करते यूट्यूब हैं? ही सो यूट्यूब ही यूज करता था सर, वो भी रेस्ट्रिक्टेड था। मतलब दूसरा अकाउंट बनाया था मैंने उसके लिए, ओके, तो जो बस सॉन्ग्स ही सुन सकूं। ये इम्पॉर्टेंट है दैट आपने जो पढ़ाई है उसके लिए ऑनलाइन मीडियम यूज किया है, प्लस एंटरटेनमेंट के लिए ट्राई किया कि जितना कम हो सके ऑनलाइन हम्म। उतना बेटर रखे। तो आपने फिर इसके अलावा और क्या ऑप्शंस खोजे? आप स्पोर्ट्स खेलते थे, दोस्तों के साथ बाहर घूमने वॉकिंग करने के लिए जाते थे, या फिर योगा एक्सरसाइज, आप कुछ ऐसा करते थे? नहीं सर, हम दोस्त महीने में एक बार मिलते थे सर सभी। और हम कजन लोग हैं 7 8 लोग। सर वो महीने में एक दो बार तो हम कम मतलब मिलते ही थे, कंपलसरी। तो सर ऐसा कुछ मतलब मोनोटोनस कुछ था नहीं। ओके, तो ये ठीक है कि आपके फैमिली वाले ही थे, आप ऐसा कह रहे हो हाँ दैट सर। उनसे बात कर लेते थे तो आपका हो जाता था कि हम रिफ्रेश हो हम्म। गए हैं, फिर से वापस से पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ। चलो, ये भी ठीक है। तो डेली आपका ऐसा कोई रूटीन नहीं था? आपने कहा कि 8 घंटे आप पढ़ाई करते थे, तो जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें टाइम टेबल प्रोवाइड करो कि सुबह 8 से 9 बजे लेक्चर देखना है, फिर 9 से 9 9:30 हम पावर नैप ले लेंगे, फिर 9:30 से कुछ और करेंगे। तो आपने ऐसा नहीं रखते हुए टू डू लिस्ट बनाई होगी। तो यस सर। आपको क्या लगता है कि टाइम टेबल इज एफिशिएंट या टू डू लिस्ट? क्योंकि आपने भी दोनों एक्सपीरियंस तो किया ही होगा। सर ये टू डू लिस्ट ही इफिशियंट रहेगी। मतलब टाइम टेबल अगर हम फॉलो करने जाए ना सर, और वो चीजें टाइम टेबल के हिसाब से ना हुई, सर एक डिप्रेशन आता है सर उससे। सर तो वो आई थिंक मैंने वो अवॉइड किया। टू डू लिस्ट ही मैंने उसको प्रेफर किया। ओके, तो टू डू लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी यस। स्टूडेंट्स के, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। टाइम टेबल में होता क्या है, अगर आधा घंटा भी हम लेट उड़ गए तो हम ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं कि अगर टी शर्ट पे एक दाग लग गई है तो और दाग लगा लो, मतलब आधा घंटा वेस्ट हो गया तो पूरा दिन ही वेस्ट कर लेते हैं, हाँ सर, है ना? पूरा दिन वेस्ट हो जाता है उसमें। हाँ, फिर के नेक्स्ट दिन सही समय से पढ़ेंगे, सही समय उठेंगे, जो कि होता नहीं है, नेक्स्ट दिन भी ऐसे ही हम्म। होता है। तो कभी आपको ऐसा फीलिंग आया कि मैं बर्नआउट हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ाई हो चुकी है, अब नहीं होगा? और अगर ऐसा हुआ हाँ है सर। तो फिर आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? सर ऐसा होता था सर, मतलब एक दो बार हुआ है। मतलब 2022 के अटेम्प्ट में हुआ था, 23 के अटेम्प्ट में ऐसा नहीं हुआ, 22 के अटेम्प्ट में हुआ था। सो फिर रिचार्ज करने के लिए सर दोस्तों के साथ बाहर जाना, सर यही मेरा रूटीन था। तो आपका मोटिवेशन क्या है? व्हाई डू यू वांट टू राइट द गेट एग्जाम? आपने जब गेट की ये सब प्रिपरेशन प्लान और ये सब सुना था कि गेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन? सर एक्चुअली जब हम पास आउट होते हैं तो प्लेसमेंट्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सर मुझे लगा कि यार ये जो प्लेसमेंट्स हमें मिल रहे हैं, ये वर्थ नहीं है। जो जो मैंने किया है 4 साल, और जो मेरे पेरेंट्स ने एफर्ट्स डाले हैं, उसको वर्थ नहीं था सर। ये प्लेसमेंट जो मुझे मिला था, उससे कुछ ज्यादा मुझे चाहिए था। इसी के लिए सर मैं गेट की तरफ गया। तो आपका भी ड्रीम क्या है? क्योंकि आपका अंडर 100 रैंक है, सो यू आर ओपन टू ऑल लाइक ओपन टू ऑल पीएसयू। हूँ सर, अभी देखेंगे सर। क्योंकि इस गेट के एग्जाम के समय सर मेरा एचपीसीएल का भी इंटरव्यू था सर, उसका भी रिजल्ट अभी पेंडिंग है। ओके, तो तो आपका देखेंगे कोई सर ड्रीम अभी एचपीसीएल। पीएसयू? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, जो भी मिलेगा हम ले लेंगे। ओके, सो यू आर ओपन टू ऑल, तो ऐसा ओपन टू कोई ऑल नहीं सर। है। ओके, जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं अक्सर सर मेरे सीनियर वहां पर थे, उनसे हम सुनते हैं स्टोरीज के, हम ये प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, या फिर वो फोटो शेयर करते हैं, सो दे गेट इंस्पायर के हाँ सर हमको भी वहां पर जाना है।
तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, सर हमको ओएनजीसी जाना है, आईओसीएल जाना है। तो मैं जानना चाहता था कि आप इंस्पायर्ड हो, आपके कोई सीनियर है जो ऑलरेडी पीएसयू में काम कर रहा नहीं है सर। है? ओके, सो यू वुड मेरे बी दी। कॉलेज से तो कोई सीनियर नहीं है। यस सर। हाँ, तो आपके स्टोरीज सुन करके स्टूडेंट्स इंस्पायर होंगे, और मैं ज़रूर से आपसे पोस्ट जो ये एक्सपीरियंस रहेगी पीएसयू की वो भी जानना चाहता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स है उनको एक रॉ रियलिटी मिले। क्योंकि अक्सर ये स्टोरीज हमें सुनने नहीं मिलती है कि अगर हम किसी हम्म। से पूछे कि पीएसयू की लाइफ के बारे में बताइए, सैलरी के बारे में बताइए, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है, कैसे लोग वहाँ पर काम करते हैं, किस प्रोजेक्ट्स पर करते हैं, तो वो हमें अक्सर सुनने नहीं मिलता है। इफ़ वी गेट टू हियर दो स्टोरीज तो स्टूडेंट्स और भी मोटिवेट होते हैं कि हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है। अच्छा, अब स्टडी मटेरियल पर आ जाते हैं। जैसे आप कह रहे थे आप ऑनलाइन वीडियोस रेफर कर रहे थे, टेस्ट और बुक्स, तो उस पर एक मेरा सवाल सर। होता है, ऑनलाइन वीडियोस में आप लाइव लेक्चर प्रेफर करते हो या रिकॉर्डेड वीडियोस? क्योंकि लाइव में तो एक टाइम टेबल जैसे हमको रूटीन फॉलो करना होता है, रिकॉर्डेड में हम हम्म। कभी भी देख सकते हैं। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, तो आपने कैसे क्या फॉलो किया? सर रिकॉर्डिंग ही मैंने फॉलो किया था, क्योंकि ऑनलाइन में मतलब मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से वो लेक्चर्स कभी नहीं हुए थे, तो रिकॉर्डिंग मुझे ज्यादा प्रेफरेबल लगा। ओके, तो आपने रिकॉर्डेड वीडियोस फॉलो किया है, और उससे मुझे लगता है कि फास्ट पेस में सिलेबस भी कंप्लीट हो हाँ। जाता है एट अवर ओन यस सर। टाइम। ओके, यस और सर। बुक्स के अंदर आपने क्या रेफर किया? स्टैंडर्ड बुक्स से आपने चीजें पढ़ी है ज्यादा, या फिर कोई कोचिंग मटेरियल था, या फिर क्लास नोट्स, या फिर डिजिटल नोट्स, या फिर कोई दोस्त के नोट्स, या टेलीग्राम पर जो नोट्स मिल जाए? नहीं सर, स्टैंडर्ड बुक्स ऐसा कुछ मैंने रेफर नहीं किया था सर। जो भी क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया था वो मैंने लिख लिया था। उनके भी नोट्स थे, मैंने मेरे शॉर्ट नोट्स भी अलग से बनाए रखे थे, और फॉर्मूला शीट्स भी बना के रखे थे। तो मैंने बस वही फॉलो किया। और एक एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर, कि ये जो फॉर्मूलाज है ना सर, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे फॉर्मूलाज है। तो उसको याद रखने के लिए ना सर, मैं हर रोज करीब 2 घंटे मैं फॉर्मूला लिखता था हर एक सब्जेक्ट के, रोज। ये सब मैंने अगस्त से चालू किया, अगस्त से फेब तक। हर हर रोज 2 घंटा फॉर्मूलेस के लिए बस लिखते जाना है सारा। इससे ओके। क्या हुआ सर, सारे फॉर्मूलेस मेरे टिप्स पे थे, मतलब क्वेश्चन देखा किया, झट से फॉर्मूला याद आता था। ओके, तो आपने रिवाइज करने के लिए लिखकर जो है हैबिट, हाँ। उससे उससे बाहर करने की कोशिश की। यस अक्सर यस स्टूडेंट यस। पूछते हैं कि सर मुझे रिमेंबर नहीं होता है, तो मैं उनको कहता हूँ कभी निमोनिक्स ट्रिक्स का फॉलो करो, या कुछ ऐसी स्टोरी बना लो, जैसे मैं डायगनलाइजेशन के लिए कहता हूँ, आदिति ने पेन ड्राइव उल्टा पुट कर दिया। तो हाँ। हाँ, तो ऐसी चीजें कर लो ताकि वो रिकॉल हो। तो आपका रिकॉलिंग टेक्निक था कि आप रोज लिखते थे, दो यस घंटा रोज फॉर्मूला लिखो ताकि वो याद यस। हो जाए। याद हो जाए। ओके, तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है जो स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए। बट एक स्टूडेंट का डाउट होता है, जैसे आपने शॉर्ट नोट्स तो खुद से बनाने के लिए कहा, बट जो कंप्लीट नोट्स होता है अगर वो खुद से बनाए हम्म तो बहुत समय लग जाता है, और अगर डिजिटल रेफर करे तो कभी ऐसा होता है कि सर आई स्ट्रेन हो रहा है, या फिर वो सामने नहीं होती है हम्म। तो मोटिवेट नहीं होते हम। तो इस प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व किया? सर जो कुछ भी मेरा मटेरियल था ना सर, वो जो नोट्स आप बोल रहे हो क्लास के, वो ऑनलाइन ही थे सर। बस मेरे शॉर्ट नोट्स जो थे ना, वही जो हार्ड कॉपी मेरे पास थी, बस शॉर्ट नोट्स की ही थी। ओके, तो तो आपने बेसिकली मतलब, वहां से समय जो है वो बचा लिया, मतलब हाँ अगर हाँ खुद हाँ। से। यस सर। बहुत बहुत समय बचा सर उससे। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिलेबस जल्दी खत्म करना है, अगर क्लास नोट्स भी आप बनाने लगो, लेक्चर भी अगर आप देखो, तो वो बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तो 2 साल का आपको देना पड़ेगा टाइम। अगर यस एक सर। साल का ड्यूरेशन है तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होगा। दैट डिजिटल जरूर। नोट्स हम रेफर कर ले, शॉर्ट नोट्स तो खुद से बना लेंगे। ये खुद बहुत से बना ले। इंपॉर्टेंट, ये बहुत यस। इंपॉर्टेंट। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कभी कभी दैट गेट की प्रिपरेशन में आपने ज्यादा समय ले लिया, शायद इससे कम समय में भी क्रैक हो जाता? ऐसे कभी फीलिंग आया आपको? नहीं सर, क्योंकि मुझे मेरा पोटेंशियल पता था, इतना टाइम लगने वाला है ये मुझे पहले से पता था। सो ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आई। तो ये मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स है ना ऐसे टाइमलाइन लगाते हैं सर, कि हम तो रेस अगेंस्ट दी टाइम है, अगर इस साल में नहीं हुआ तो फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, घर वाले मना करेंगे। तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि घर वालों ने मना किया है, या कभी ऐसा फीलिंग आया रेस अगेंस्ट दी टाइम के, एक ही साल है, या फिर घर वाले प्रेशर कर रहे हैं कि अभी जॉब ले लो, या ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ था नहीं। मतलब घर वालों का ऐसा था कि तुझे जो कुछ भी करना है तू कर। ये मतलब ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट कर। है। या। तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिला घर वालों से, हाँ। दैट वो है, अगर उन्होंने दे दिया है अपॉर्चुनिटी कि इंजीनियरिंग में भी तुमने जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो तुमने चूज किया है, आगे भी तुम ही डिसाइड करो, ताकि हम्म कल को ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी जो इच्छा थी वो अधूरी रह गई। हम्म।
यस सर। यू गेव योर ऑल एफर्ट्स, फिर जो लक है, फिर जो किस्मत है, फिर उसको देखेंगे कि अगर हाँ वो सर। चीज में आगे बढ़ गए तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो दूसरे रास्ते देख लेंगे। हम्म। सो इट्स गुड, इट्स गुड। तो आपका क्या सुझाव है, अगर कोई स्टूडेंट गेट 2024 एस्पिरेंट है, उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करनी चाहिए या ऑफलाइन? सर ऑनलाइन ही मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, मतलब अ, अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हो, और क्लास में आने जाने में जो टाइम जाता है वो भी बचाया जा सकता है उससे। और सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सर ऑनलाइन में जो विजुअलाइजेशन होता है ना सर कॉन्सेप्ट्स का, वो फिजिकल क्लास में नहीं होता सर, वो वही सीपीटी आदत, चौक, टीचर, ब्लैक बोर्ड। सर ये ऑनलाइन में ऐसा कुछ होता नहीं, मतलब टीचर्स भी क्रिएटिव हो जाते हैं ऑनलाइन, तो चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है ऑनलाइन मीडियम से। तो ये एक सुझाव है आज के इस माहौल में, ऑनलाइन में एक बेनिफिट हो जाता है। और हम्म। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बोरिंग सा लेक्चर है, प्लस ये भी है कि अगर 1 घंटा कंसंट्रेशन है तो उतना देखा, फिर बाद में हम थोड़ा सा वॉशरूम चले गए या फिर मुंह धो लिया और फिर हम्म। वापस से आकर के 10-15 मिनट में वापस से बैठ गए। ऑफलाइन में तो एक स्ट्रेच होता है कि 5-6 घंटे का हम्म। एक बड़ा सा लेक्चर होता है। अब तुम्हारा हाँ। कंसंट्रेशन हो या ना हो, तुम्हें तो वो देखना ही है और नोट्स बनाने हैं। सो यस, ऑनलाइन हैज इट्स ओन पर्क्स। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऑनलाइन बढ़िया है। अगर आपको ये। पुश चाहिए होता है तो पुश के लिए तो ऑफलाइन ही है, कि आपको डेली पता है हाँ। कि लेक्चर है, हमको जाना है। ये सर। सो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान नाउ? क्या आप पीएसयू तक सीमित रहोगे, या फिर आपका प्लान है कि एमई एमटेक भी करना है, पीएचडी करना है, या फिर अदर अपॉर्चुनिटीज, या क्या आपका फ्यूचर प्लान है? सर अभी आईआईटी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और मेरा एचपीसीएल का रिजल्ट भी अभी पेंडिंग है, मतलब मेरा मेडिकल वगैरह हो चुका है, अब बस फाइनल मेरिट लिस्ट बाकी है। अगर एचपीसीएल में हो जाता है तो सर एचपीसीएल ही ज्वाइन करेंगे, अगर नहीं होता तो सर ये मतलब आईआईटी वगैरह में एमटेक कर लेंगे। ओके, तो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, एचपीसीएल इज नॉट थ्रू गेट। आपने ये। एचपीसीएल का अलग से एग्जाम लिखा है, और वो हाँ। एचपीसीएल के एग्जाम के लिए भी जनरल कैटेगरी वालों के लिए 25 ईयर्स अपर एज लिमिट होती है। तो आप हम्म। अगर इंजीनियरिंग में हो तो तभी डिसाइड कर लेना कि एचपीसीएल की अपॉर्चुनिटी आएगी, हमको लिख लेना है। नहीं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1-2 साल एक्सपीरियंस ले लेते हैं जॉब में, और फिर सोचते हैं कि चलो अब प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटी छूट जाती है एचपीसीएल की, क्योंकि एज लिमिट उनका वो ऊपर चले जाते हाँ हैं। जी। ये सर। और सर इस एचपीसीएल के लिए भी कुछ ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है नहीं, अगर आप गेट का प्रिपरेशन आपका अच्छा है ना सर तो वो निकल सकता है। मैंने भी ऐसा ही किया था, मैंने बस कुछ मतलब ऐसा कुछ और कुछ नहीं किया था एक्स्ट्रा एचपीसीएल के लिए, बस गेट का प्रिपरेशन ही था, उसी से मेरा एचपीसीएल भी निकल गया। हाँ, ये भी एक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेट एग्जाम से सिर्फ गेट की अपॉर्चुनिटीज नहीं होते हैं। गेट के एग्जाम से हम्म। आपको गेट के थ्रू जो आ रहे हैं एमई एम टेक का, फिर रिसर्च, फिर आईआईटीज और जो पीएसयूज है, वो तो है ही। इसके अलावा जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे एचपीसीएल का अपना एग्जाम होता है, उसमें गेट का ही सिलेबस होता है। यस। यूपीपीसीएल का एग्जाम होता है, उसमें भी गेट का ही सिलेबस होता है। बीआरसी जैसी अपॉर्चुनिटी है, हम्म। उसके अंदर भी गेट का ही सिलेबस होता है। सो इट्स अ गुड थिंग कि अगर आपने गेट अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है एक्सप्लोर करने के लिए। तो कभी यस सर। आपने सोचा है कि आप डेफिनेटली। बीआरसी एग्जाम लिखोगे, या फिर उसके बारे में? हाँ सर, चल रहे, उसकी भी प्रिपरेशन चल रही है सर अभी। तो अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है, तो आप प्रिपेयर हाँ। कर रहे हो? यस सर। चल रहा है। ओके, वैसे बीआरसी एग्जाम जो लेवल है दैट इज इजियर कंपेयर टू गेट, बट हम्म। सिलेबस वही होता है, तो ये आपके लिए एक बैकअप हो जाता है। अगेन एक अवेयरनेस पॉइंट में रख रहा हूँ कि बीआरसी भी एमई एम टेक प्रोवाइड करवाती है इंटरनली, प्लस वो जॉब भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट यस। डोमेन में। और उनके इसमें बस यही क्राइटेरिया है कि आइदर आप उनके एग्जाम से पार्टिसिपेट करो, या फिर आप गेट के थ्रू गेट की। पार्टिसिपेट करो, या यस यस दोनों यस। करना है तो दोनों भी कर सकते हो। राइट? तो ये जो यस। अपकमिंग एस्पिरेंट्स है उनको ये नॉलेज देने के लिए आपकी ओर से कुछ बातें अगर आपको शेयर करनी हो ऐसे, जैसे एक इम्पॉर्टेंट जो बात होती है जनरली कोई शेयर नहीं करता, रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ द गेट एस्पिरेंट। सर अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें ना सर, गेट के पेपर, सर वो एग्जाम थोड़ा इवॉल्व होने लगा है अभी। सर अगर हम 2021 के स्कोर्स देखें ना सर, मतलब बच्चों को बहुत मार्क्स मिले थे, 80, 90, 95 तक गए हैं सर, तो अभी वो ट्रेंड थोड़ा मतलब बदल रहा है। क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं। और सर इस बार ना सर मैकेनिकल के पेपर में डायग्राम्स और चार्ट्स बहुत आए थे, तो मतलब वो पूरा आपका कॉन्सेप्ट जानना चाहते थे, न्यूमेरिकल्स एज सच डायरेक्ट नहीं आए थे। तो बच्चों को ना कॉन्सेप्ट पहले, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहिए पहले, और फिर न्यूमेरिकल्स वो जो कुछ भी है वो बाद में देख लेना, पहले कॉन्सेप्ट बनाना।
ओके, तो आपका ये कहना है दैट धीरे धीरे गेट इवॉल्व हो रही है क्योंकि यस। कंपटीशन बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स को रिसोर्सेज ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो अपना हम्म। टफनेस लेवल बढ़ाना चाहते हैं। पहले यस। न्यूमेरिकल बेस्ड के फॉर्मूला आता है, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ गया, हो गया काम खत्म। यस। बट अभी आपको समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, फिर बाकी हम्म। के कैलकुलेशंस उसके बाद है। यस, डेफिनेटली। ओके ओके। तो पीआई और एमई में टफनेस का लेवल आपको क्या लगता है किस में ज़्यादा होता है? एमी का सर ज्यादा होता है पीआई और के मुकाबले। सिलेबस में कितना ओवरलैप है और कितना नया है? लगभग सेम सिलेबस है। बस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। ओके, तो आपने वो कैसे मैनेज किया, इतना सारा सिलेबस आपने फिर? नहीं सर, मैंने एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा ही नहीं था ओके पीआई का। बस मैकेनिकल के प्रिपरेशन पर ही मैंने पीआई का पेपर दिया था। ओके। तो मैकेनिकल के प्रिपरेशन में पीआई का पेपर दिया और फिर भी आप अंडर 100 रैंक लेकर आ गए। हम्म। सो इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट। अच्छा, आखिरी के 3 टिप्स फॉर दी गेट एस्पिरेंट्स जो अपकमिंग गेट 2024 लिख रहे हैं, उनको क्या ऐसी आप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहते हो, वो ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो नहीं रखोगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है गेट 2024 में? तो पहली चीज शॉर्ट नोट्स बनाना। सर हर बार हम मेन नोट्स में नहीं जा सकते। मेन नोट्स अगर हमें मतलब रिवाइज करने हैं ना सर, 2-3 दिन एक सब्जेक्ट खाएगा। सो बेटर है आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। इसके साथ साथ फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस भी आप रखो हर रोज। दूसरी चीज टेस्ट सीरीज आप मतलब जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतनी जल्दी स्टार्ट करो। और टेस्ट सीरीज का एनालिसिस भी एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है इस प्रिपरेशन में। आपकी मिस्टेक्स क्या हुई है उसको देखो। टेस्ट सीरीज को आप एक मिस्टेक करने सॉरी टेस्ट सीरीज के मार्क्स मार्क्स में आप मत देखो। मतलब जो मिस्टेक्स है उस पर फोकस करो। मार्क्स को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस ना दो। और सर थर्ड चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैथ्स की प्रैक्टिस आप हर रोज रखो। एक एक 1.5 घंटा मैथ्स के लिए रखो, क्योंकि सर बाद में ना सर बच्चे मैथ्स को पहले खत्म कर देते हैं और बाद में कुछ प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते सर। वो बाद में धोखा देता है फिर पेपर में। तो आपके मैथ्स साथ की भी ऐसा प्रैक्टिस हुआ आप था रोज रखो। 2022 ट्वेंटी में? ट्वेंटी टू में हुआ सर। हाँ, टू में मुझे, हुआ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही कहते हैं अक्सर कि सर मैथ्स का सिलेबस तो हमने खत्म कर लिया, बट फिर है ना हमने उसको रिवाइज नहीं किया था, ना ही उनके पीवाईक्यूज बनाए। अब जब नवंबर का महीना चल रहा है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि सर आपने डिफरेंशिएबिलिटी में क्या कहा था। नोट्स तो मैंने ही लिखे हैं, मतलब वो स्टूडेंट कहते हैं मैंने ही सारा लिखा है, बट समझ में नहीं आ रहा है कि डिफरेंशिएबिलिटी में क्या था। तो ये आपको कब हम्म। रियलाइज हुआ कि ये बड़ा ब्लंडर हो चुका है मेरे साथ? सर 2022 में सर दिसंबर मंथ में पता चला कि यार ये मैथ्स दिक्कत देगा। और सर वही हुआ पेपर में। मैथ्स में हार्डली सर मेरे 4-5 ही मार्क्स आए थे 13 में से। और 2023 सर में फिर? सर पूरे निकले सर, पीआई के तो पूरे आए हैं। मैकेनिकल में एक दो क्वेश्चंस थोड़े मतलब समझ में नहीं आया मेरे। तो वो दो क्वेश्चन छूट गए मेरे से। ओके, तो आपने मैथ्स का प्रैक्टिस डेली रखा था, मतलब कितने घंटे हाँ पढ़ाई डेली था। करते थे और प्रैक्टिस कैसे करते थे? सर 4-5 क्वेश्चन में सॉल्व करता था हर एक टॉपिक। बस एक टॉपिक लेता था। आज सपोज डिफरेंशिएबिलिटी करनी है आज, तो डिफरेंशिएबिलिटी के 5 क्वेश्चंस बस। तो फिर प्रीवियस ईयर हर रोज क्वेश्चन। टॉपिक चेंज करता था। प्रीवियस ईयर थे, मतलब जो भी सोर्स आपको मिले उस सोर्स में से कर सकता था। ओके, तो अंकित चौधरी जी का यही कहना है अंतिम में कि 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो शॉर्ट नोट्स खुद का बनाओ और उसे रिवाइज करो, क्योंकि एंड में पूरा का पूरा स्टैंडर्ड बुक आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, ना ही पूरे के पूरे क्लास नोट्स आप रिवाइज कर पाओगे। जो 10 से 12 सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट से ही रिवाइज होंगे। और टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए ताकि उसे आप यूज़ कर सको एज अ मिस्टेक आइडेंटिफायर टूल, कि किस किस प्रकार के मिस्टेक्स हम कर सकते हैं। कभी सिली मिस्टेक हो जाती है, कभी फॉर्मूला भूल जाते हैं, कभी थॉट प्रोसेस हमको याद नहीं आता कि यार ये कंसेप्ट तो आता है बट इसको सॉल्व कैसे करें, किस वैरायटी का ये क्वेश्चन है। तो एक टेस्ट सीरीज हमको एक हेल्प दे देता है दैट इस प्रकार से गलतियां हो सकती है जो आपको ध्यान में रखनी है। और फाइनली आपने मैथ्स पर ज़्यादा फोकस किया, दैट मैथ्स हम्म। का जो प्रैक्टिस है आप वो कीजिए, नहीं तो फिर अंतिम में आप भी उसी का शिकार बनोगे कि सर हाँ। हमने कंसेप्ट और सिलेबस तो खत्म कर लिया है बट लास्ट में कुछ याद नहीं आ रहा है। तो रिवीजन के लिए आप कुछ लास्ट में स्ट्रैटेजी देना चाहोगे कि कैसे क्या रिवीजन करना चाहिए गेट एस्पिरेंट को? क्योंकि सिर्फ मैथ्स में कुछ इशू नहीं है, क्योंकि अगर मैं दूसरा भी सब्जेक्ट देखूं तो शायद उसी में भी यही नेचर पाया जाता है कि नवंबर दिसंबर में भूल जाते हैं। सर एक साइक्लिक रिवीजन आप कर सकते हैं। सपोज कि मैंने पहले मैकेनिक्स सब्जेक्ट लिया, तो उसको 1 महीने बाद फिर से रिवाइज करना है। जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होते जाए ना सर, इस साइकिल को बढ़ाना होता है। मतलब पहले 1 महीने के बाद, फिर 15 डेज के बाद, और फिर
एक एक वीक के बाद उसको रिवाइज करना होगा। ओके, तो साइक्लिक रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस। अक्सर मैं ये रिकमेंड करता हूँ दैट मंडे टू फ्राइडे आप नया पढ़ो जितना आपको पढ़ना है। सैटरडे जो है, मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ा है उनको रिवाइज करो, ताकि वो यस सर। वीक का आपको सारा याद हो गया। अब संडे को उन सब्जेक्ट्स को टच करो जो आपने प्रीवियसली खत्म किया है, जो प्रीवियस मंथ्स में खत्म हो गए हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट करो। ऐसे आपका नया सब्जेक्ट भी आगे बढ़ता रहेगा और हम्म। पुराने सब्जेक्ट भी आप रिवाइज करते रहोगे। तो ये यस मैं सर, ये भी जनरली कर सकते स्ट्रेटेजी कहता हूँ, बट आपका स्ट्रेटेजी है सिक्लिकल भी करोगे तब हैं। भी हाँ, काम बन जाएगा। बन और जाता जब है सर। पढ़ाई करो तो अच्छे से करना, ताकि सिक्लिकल में हम्म। एक बार अगर मौका मिले तो सारा याद हो जाए। यस यस। तो आपने रश में खत्म किया था या आराम से सिलेबस खत्म किया था उस सेंस सर में? आराम आराम से हुआ था सर, मतलब इतना ज्यादा रश नहीं हुआ। ओके, तो मतलब आप सिलेबस कंप्लीट करने के जल्दबाजी में नहीं थे, अच्छे से नहीं थे। पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बट जो पढ़ेंगे वो लंबी दूरी तक याद होना चाहिए। हम्म। यस यस। ओके, सो दिस वाज अंकित चौधरी जी विद अस शेयरिंग हिज स्टोरी। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत सारी चीज़ों पर बातें की है, जैसे आप फाइनल ईयर में थे तो आपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया, फिर बाद में आपका सेकेंड अटेम्प्ट में अराउंड आप क्वालिफाई तो हो गए थे बट 5000 प्लस रैंक थी, और फाइनली दिस ईयर यू स्कोर्ड अंडर 100। और आप एक ड्रॉप ले करके पढ़ाई कर रहे हो, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर मनी मन डाउट रहता है कि ले या ना ले ड्रॉप। तो आपका ये जो वीडियो है उनको इन्फ्लुएंस करेगा, हेल्प करेगा सही रास्ता दिखाने के लिए। दिस वाज एन अनफिल्टर्ड टॉक जिसमें आपने सभी के बारे में बात की है। अगर आपने कोर्सेज हो गया, फिर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, टेस्ट सीरीज के बारे में हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गया, प्रैक्टिस हो गया, बुक्स एंड रिसोर्सेज हो गए। सो थैंक यू अंकित फॉर ज्वाइनिंग एंड टेकिंग आउट द थैंक यू टाइम। सर। आपका ये जो इंटरव्यू है श्योरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को मदद करेगा। एंड मैं चाहता हूँ ऐसे हमारे बहुत सारे जो टॉपर्स हैं वो आए और अपनी जर्नी शेयर करे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की कुछ ना कुछ एक स्टोरी होती है और वो रिलेटेबल होती है। जो स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में बैठे हैं अलग अलग कोने में सोच रहे कि हमको ड्रॉप लेना है बट कोई बता नहीं रहा है, तो आपकी वीडियो जो है वो हेल्प कर देगी। कोई है जो जॉब के साथ प्रिपेयर करना चाहता है, उनको कोई और स्टूडेंट की स्टोरी हेल्प करेगी। सो आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि ये सारी स्टोरीज, ये जो जर्नी है, ये जो एक्सपीरियंसेस है, स्टूडेंट तक पहुंचे इन अ वेरी अनफिल्टर्ड एंड रॉ मैनर, ताकि कोई ऐसे उनको तकलीफ ना हो, जो रियलिटी है वो पता चले एंड उस हिसाब से वो आगे बढ़े। सो थैंक यू अंकित फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक टेकिंग यू आउट सर। द टाइम। मजा आया बात करके, एंड आई एम श्योरली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट जहां पर आप एचपीसीएल की स्टोरी बताओ कि सर हमारा एचपीसीएल क्रैक जरूर। हो चुका है और हम काम कर रहे हैं, एंड आई नीड द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क लाइफ ऑफ एचपीसीएल, ताकि स्टूडेंट्स तक वो पहुंचे और वो भी मोटिवेट हो। जरूर सर। Okay. So thank you for joining. Meet you in the next podcast. Up till then, यस take सर। care. Bye bye. Bye.